हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चुन्नू। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का संख्या पद्धति पर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखो इसे। 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा है। 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पिछले क्लास में हमने यही ढंग का क्वेश्चन नंबर बनाए थे। तो देखो उसमें क्या था कि 0.9 पर रेकरिंग रहता था, तो इसे हमने क्या लिखते थे, 0.9999 लिख सकते हैं क्योंकि इस पर पावर रेकरिंग है। इसका मतलब क्या है कि ये शांत नहीं है, अशांत है, ये बढ़ते गया। इसको शांत करने के लिए इस पर रेकरिंग दे दिया गया। इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन देखो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। आप देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। माना कि x बराबर 0.9999 हो सकता है, ठीक है सर। देखो उसके बाद अब दोनों तरफ अगर एक पर रेकरिंग रहता था तो हम कितना 0.9 पर पावर रेकरिंग रहता था 10 से गुना करते थे, 2 पर रेकरिंग रहता था 100 से गुना करते थे, और 3 पर रेकरिंग रहता था 1000 से गुना करते थे। लेकिन यहाँ पर 1 पर रेकरिंग है इसलिए 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ किधर, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण 1 बना लो। तो अब दोनों तरफ समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, तो इसमें भी 10 से गुना करना है और इसमें भी। तो 10 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 10 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 9.9999, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको समीकरण 2 बना दो। अब क्या करना है, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो मेरा समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 9.99999, ठीक है। और मेरा समीकरण x कहाँ है, देखो यहाँ है, क्या है 0.99999, ठीक है। साइन चेंज करना है तो यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन देंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन देंगे, और 10x में एक x घटा लेंगे तो 9x बच जाएगा, ठीक है। ये देखो 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। पॉइंट के सामने पॉइंट दे दो, आई 9 का 9 उतार दो, ठीक। हमने बताया था कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए ये 0 का कोई मान नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर गुना में है तो इधर चल जाएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या बचेगा 9/9। अभी तो कट रहा है तो इसको कटा दो, यानी क्या आ गया x बराबर मेरा 1 आ गया, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए।
फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, कैसे इसको सोल्व करते हैं। हाँ, लिखना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 17 में 1 घटा देना है। 17 - 1 बराबर 16 हो सकती है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? देखो हमने क्या किया, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या पूछ रहा था। क्या करना है, ये 17 में से 1 घटा देना है। तो वही हमने लिखा कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या यानी 17 में 1 घटा दिए, यानी 17 - 1 बराबर 16 हो सकती है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन मतलब भाग देकर देखना है। 17 से भाग देना है 1 में, क्या सही में 16 आता है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं विभाजन प्रक्रिया करके। 17 से भाग देना है, 17 से भाग दे देना है कितना में, 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से लगाएंगे, 0 से लगाना है, आ जाएगा 1। ठीक, अब नहीं लगेगा तो पॉइंट के बदले देते हैं हम 0। फिर भी नहीं लगेगा, फिर यहाँ 0 देकर यहाँ 0 उतारते हैं। उसके बाद लगाना है 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, घटा दो, 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 8 जाएगा 1। अब नहीं लगेगा, 0 देना है। अब 17 × 5 = 85, 17 × 8 = 36 से 17 नामा 53 से नहीं लगेगा, तो 17 × 8 = 36 से लगाना है। 10 में 6 जाएगा तो 4, 4 में 3 जाएगा 1, ये कट गया। फिर भी नहीं लगेगा तो लगाना है 17 × 8 = 36 से, फिर लगा दो 17 × 8 = 36, 136। 10 में 6 जाएगा तो 4, ये तो कट गया। फिर भी दे दो 0, 17 दूना 34, 10 में 4 जाएगा 6, ये कट गया, अब नहीं लगेगा। 17 × 51, 17 × 4 = 8, 7 नहीं लगेगा तो 17 × 51 लग जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 जाएगा 9, ये कट गया। अब देखो यहाँ तो स्पेस नहीं है, हम यहाँ से यहाँ बनाते हैं। उसके बाद यही 9 रखकर यही 9 यहाँ डालते हैं। अब नहीं लगेगा तो क्या करना है, 0 बैठाना है। देखो सिंपल सी बात है। नहीं लगेगा तो 0 दे दिए, फिर लगाना है 17 × 5 = 85, फिर लगा दो 17 × 5 = 85, 10 में से 5 आएगा 5, ये कट गया। अब नहीं लगेगा, फिर दे दो 0। ठीक है, 17 × 51 नहीं है, 17 दूना 34, 10 में 4 जाएगा 6, अब ये बच गया। 4 में 3 जाएगा 1, फिर दे देना है 0। 17 × 8 = 36 से 17 नामा 53 से, 17 नामा 53 से लगा दो। 10 में 7 जाएगा तो 10 में 3 जाएगा तो 7, ये तो कट गया। नहीं लगेगा, फिर दे दो 0। 17 चौका 68, 10 में से 8 घटाएंगे 2, ये कट गया। फिर दे दो 17 दूना 34 नहीं लगेगा तो 1 17 17 7 लगा सकते हैं। 10 में 7 जाएगा 3, ये भी कट गया। फिर दो 0, अभी रिपीट नहीं हो रहा तो 17 का 17, फिर एक मरते में 17 लगाना है। 10 में 7 जाएगा 3,
2 में से 1 जाएगा 1, यानी 13 आ गया। अब 13 में कितना लगाना है, नहीं लगेगा तो 0 दे देंगे। फिर 17 और 36 से नहीं लगेगा, 17 छक्का 2 तल से, और 17 7 19 17 7 19 से लगा दो। 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, ये तो कट गया। फिर लगाना है 0 देकर, 17 छक्का 2 तल से, 17 छक्का 2 तल से 102 लगा दो। 10 में से 2 जाएगा 8, ये तो कट गया। फिर नहीं लगेगा, फिर दे दो 0। 17 चौका 68, 17 चौका 68। 10 में से 5, 10 में से 8 जाएगा 2, बच जाएगा 7 में 6 जाएगा 1, फिर नहीं लगेगा। फिर देना है 0। ठीक है, 17 7 19 से, 17 7 19 से, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा 1, ये तो कट गया। अभी रिपीट हो रहा है, देखो। अब इसके बाद देखो 1 था फर्स्ट में, 1 आ गया। अब इसके बाद जो भी हम लगाएंगे यही संख्या रिपीट होते जाएगा, यही संख्या रिपीट होते जाएगा। 1 से स्टार्ट किए थे, 1 फिर से आ गया। इसके बाद जो भी हम संख्या लाएंगे यही रिपीट होते जाएगा। देखो हमने क्या लिखा, 17 - 1 बराबर 16, ये 16 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया ना। यानी इसके बाद आप जो भी लगाएंगे वो संख्या रिपीट होते जाएगा, इसलिए मेरा आंसर यही है 16। ठीक है, इस तरह से बना लेना है बाबू। अगर नहीं समझ में आए तो पुनः वीडियो को फिर से देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका 7 दशमलव निरूपण प्रसार हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है बाबू। बोला कि P/Q के रूप का एक कोई संख्या का उदाहरण लीजिए जो शांत हो, अशांत नहीं, जो शांत होना चाहिए। ठीक है, जैसे बटा के रूप में रहना चाहिए। हमने बटा के रूप में इसको भी लिख दिया, ये भी बटा के रूप में है, ये भी बटा के रूप में है, ये भी बटा के रूप में। अब देखना है कि क्या शांत, यहाँ शांत बोल रहा है, शांत होना चाहिए, अशांत नहीं, यानी शांत जो रहेगा वही उदाहरण में लेंगे। ठीक है, अब ये शांत होता है कि नहीं होता है। अब 2 से भागा देंगे तो 0.5 आएगा इसको, इसमें। अब 4 से भागा देंगे तो देख लो, 4 से भागा दे के देखते हैं, यानी 4 से भागा देना है 3 में तो 0.4 7 28 2 0 4 5 20, ये भी शांत है, ये इसका है। और देखो इसको देख लेते हैं, 3 से भागा देना है 2 में, यानी 0.3 छक्के 18, ये आ जाएगा 2। फिर दे दो 0, 3 छक्के 18, यानी ये शांत नहीं है, ये अशांत है। इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उदाहरण में तो हमसे पूछ रहा है शांत संख्याएं। अब इधर देखो, अब 7 से भागा देना है 2 में तो 2 सती 0.7 दूना 14, 10 में से 4 जाएगा 6, ये कट गया। फिर नहीं लगेगा तो देंगे 0। 7 सत्ते 49, 7 8 56 लगाना है। 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये कट गया। ठीक है, इसी तरह और देखो इसको बनाना है तो 7 से भागा देना है 4 में तो 0 बैठाएंगे तो 7 सत्ते 49 नहीं है, 7 6 42, यानी 7 5 35 लगा। 10 में से 5 जाएगा 5, ये कट गया। यानी ये हो सकता है आगे जा कटे या तो नहीं भी कटे, यानी हमको 7 दशमलव वाला उदाहरण लेना है। तो देखो इसके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं। क्या? जिसके हर में 2 या 5
या 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। वो सारे उदाहरण शांत दशमलव के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने ले लेते हैं 2/5, ठीक है, 6/5, 9/10, 7/10। कितना उदाहरण पूछ रहा है? योडकी के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, और भी ले सकते हैं। नोट में लिख लेना है क्या बाबू, जिसके हर में 2 या 5 हो तथा 2 और 5 का कोई गुणनखंड हो, वे सब शांत दशमलव होंगे। हमने क्या लिखा? जिसके हर में 2 या 5 हो तथा 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 का कोई गुणनखंड हो, वे सब शांत दशमलव होंगे। अभी एग्जाम्पल में हम बता दिए थे कि जिसके हर में 2 या 5 हो, जैसे हम 7/10 लिखे, इसमें 2 या 5 नहीं होगा हर में। देखो तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 आ गया 2 या 5, तो इस 10 से भागा देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, यानी शांत दशमलव होगा। इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने 4, 5 और 6 को सोल्व किया, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।